एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं आप आज का टॉपिक। MAP के पाथवे पढ़ते हैं हम आज। फुल फॉर्म है माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस। काइनेस का मतलब वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का कहीं पे ट्रांसफ़र होगा, मतलब काइनेस इज़ रिलेटेड टू फॉस्फोराइलेशन, राइट। क्यों पढ़ रहे हैं पाथवे? देखो, ये जो सिग्नलिंग पाथवे ये हाईली कंजर्व्ड काइनेस कैस्केड है। ये करता क्या है, एक सिग्नल को रिस्पॉन्स में जनरेट करता है। सेलुलर रिस्पॉन्स में कोई भी सिग्नल क्या होता है, अब सेल को भी अगर कोई सिग्नल मिलता है तो रिस्पॉन्स जनरेट करता है ना। जैसे क्या रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है सेल, कि उसको प्रोलिफरेट करना है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या आता है, उसको सेल को एक सिग्नल मिलता है तभी वो उस रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। क्लियर? मतलब उसको प्रोलिफरेट करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, उसको सेल को अपप्टोसिस करना है, तो सेल को एक सिग्नल चाहिए होता है तभी वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो ऐसी उसके बहुत सारे पाथवे हैं, तो उसमें से एक पाथवे हम आज पढ़ रहे हैं। पाथवे का नाम क्या है? MAP के पाथवे। इसमें बहुत सारे चेन ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं सिग्नल को कैरी आउट करने के लिए, सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डायग्राम से पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर रिटन पोर्शन है वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आई थिंक आपको दिख रहा है सारा का सारा। यस, देखो स्क्रीन पे देखते रहिए, आपको आराम से समझ में आएगा। अब ये सिग्नल है, अब सेल को एक सिग्नल मिला, ठीक है। सिग्नल का नाम क्या है? कोई भी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, कोई सिग्नल है। सिग्नल सबसे पहले क्या करेगा, रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, है ना। रिसेप्टर का नाम क्या है यहाँ पे? रिसेप्टर का नाम क्या है? टायरोसिन काइनेस। क्या है रिसेप्टर? टायरोसिन काइनेस। काइनेस है मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉस्फेट ग्रुप की बात हो रही है, मैंने आपको पहले बताया था। जैसे ही सिग्नल बाइंड करता है, तो सिग्नल बाइंड करने से पहली चीज़ क्या होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोनोमर था, यहाँ पे क्या बन गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं ना, डाइमर। जैसे ही वो सिग्नल या ग्रोथ फैक्टर बाइंड करता है, तो ये दोनों के दोनों जो ये क्या कर गए, डाइमराइज कर गए हैं। रिसेप्टर क्या कर गए, डाइमराइज कर गए हैं। क्लियर? और उसके बाद क्या करते हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं। क्लियर? अब फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे ऐड होगा? टायरोसिन पे, क्योंकि रिसेप्टर का नाम ही क्या है, टायरोसिन काइनेस। क्लियर? इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, क्रॉस फॉस्फोराइलेट कर दिया। दोनों ने एक दूसरे पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर दिया। क्लियर इतना? अब जब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो गया, तो दिस फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या हुआ, एक एडेप्टर प्रोटीन का रिक्रूटमेंट होता है। प्रोटीन का नाम है GRB2। क्या है? GRB2। क्लियर? अब इस प्रोटीन के पास एक डोमेन होता है SH2 डोमेन, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। इसके पास एक डोमेन होता है SH2 डोमेन। वो SH2 डोमेन क्या करता है, ये जो अब हमारा रिसेप्टर पहले तो इनएक्टिव था, यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, तो क्या करता है, ये SH2 डोमेन किसका, GRB2 का SH2 डोमेन। कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लो, सब लिखा हुआ है मैंने, रिटन पोर्शन में सब कुछ लिखा हुआ है, बस अभी ध्यान दो। तो इसके पास एक SH2 डोमेन है। क्या है? SH2 डोमेन है। तो वो क्या करेगा, जो यहाँ पे हमने इन दोनों ने डाइमर ने क्या किया था, एक दूसरे को क्रॉस फॉस्फोराइलेट किया था, है ना। टायरोसिन रेसिड्यू पे किया था, टायरोसिन अमीनो एसिड है, राइट। तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो ये क्या करेगा, SH2 डोमेन जो GRB2 का है, वो क्या करेगा, इट रिकॉग्नाइज अ फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू इन एक्टिवेटेड रिसेप्टर। उसके बाद क्लियर? अब इसका एक एंड तो है SH2, जो उसका दूसरा एंड है GRB2 का। एक एंड है इसका SH2 और दूसरा एंड जो है इसका, जो दूसरा एंड है GRB2 का, वो क्या करता है, वो बाइंड करता है SOS को। अब ये कौन सा प्रोटीन है? SOS, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। मतलब क्या करेगा, वो न्यूक्लियोटाइड को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इसको RASGEF भी बोलते हैं। क्लियर? ओके। अब देखो, GRB2 क्या है, एक एडेप्टर प्रोटीन है। इसके पास SH2 डोमेन है। इसका जो SH2 डोमेन है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। जो इसका दूसरा एंड है, पहला एंड GRB2 का किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को।
ठीक है, जो किस पे, टायरोसिन रेसिड्यू पे है, फॉस्फेट ग्रुप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं द एक्टिवेटेड रिसेप्टर। दूसरा एंड उसको किसको बाइंड कर जाता है, एसओएस को। अब एसओएस क्या है, एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, मतलब वो न्यूक्लियोटाइड को एक्सचेंज करता है, ग्वानिन को एक्सचेंज करता है, इसको रैस जीईएफ भी नाम है। देखो अब आता है रैस प्रोटीन की बारी। अब यहाँ पे रैस प्रोटीन भी है ना, रैस प्रोटीन। अब ये एसओएस क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है इस रैस प्रोटीन पे। अब ये इनएक्टिव है, जो रैस प्रोटीन है ये इनएक्टिव है। रैस क्या है, एक ये जीटीपीएस है, एक प्रोटीन है जीटीपीएस है, मतलब ये एक अलग कन्फर्मेशन में होता है जब इसके पास जीडीपी बाइंड होता है, और जब ये जीटीपी बाइंड करेगा तब ये दूसरी कन्फर्मेशन में, एक समझ लो एक प्रोटीन ही है, जीटीपीएस प्रोटीन है। क्लियर। अब ये इनएक्टिव है ये प्रोटीन, रैस प्रोटीन, क्योंकि इस पर जीडीपी बाइंड है। क्लियर। अब मैंने आपको बताया क्या था, ये एसओएस, ये क्या है, एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, मतलब ये एक्सचेंज करेगा, इसका नाम है रैस जीईएफ, है ना। तो जैसे ये एसओएस प्रोटीन इसको बाइंड करेगा तो न्यूक्लियोटाइड का एक्सचेंज हो जाएगा, जीटीपी यहाँ बाइंड कर जाएगा और जीडीपी आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, जीटीपी बाइंड कर गया, इसने किया, किसने किया, इसने किया, इसका नाम क्या है, एसओएस। क्लियर, आई थिंक हो गया। अब हाँ, क्योंकि एसओएस से इंटरेक्शन करने के बाद ही क्या होता है, जो रैस होता है वो एक्सचेंज करता है जीडीपी टू जीटीपी, और क्या हो जाता है, उसमें कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस नई कन्फर्मेशन में, मतलब एक्टिव कन्फर्मेशन में, कौन, रैस प्रोटीन क्या करेगा, वो एक्टिवेट करता है एक और काइनेस को। अब यहाँ पे बहुत सारे काइनेज है, देखो मैंने बताया ना ऊपर स्टार्टिंग पाथवे किससे, काइनेज। अब यहाँ बहुत सारे काइनेज आएंगे। अब ये जो रैस है ये एक्टिवेट करेगा एक काइनेज को, ठीक है। इट एक्टिवेट अ काइनेज एट द टॉप ऑफ MAP के कैस्केड, है ना। तो इस काइनेज का नाम क्या है, देखो MAPK डबल के। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले हैं तो ध्यान से सुनना, MAPK डबल के मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, MAP की तो आपको पता है, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस। अब 2 के हैं तो काइनेस, इसका नाम रैफ भी है। क्लियर। रैस ने किसको ये एक्टिवेट था, ये एक्टिव था रैस प्रोटीन, इसने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब जब ये एक्टिवेट होगा, जब ये काइनेस है तो काइनेस क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को तो ट्रांसफ़र करता है, ये ऐड करता है ना। अब ये क्या करेगा, जब एक्टिवेट होने के बाद ये वाला जो काइनेज है यानी कि रैफ, MAPK डबल के, है ना, रैफ, ये क्या करेगा, जो दूसरा काइनेज है जिसका नाम है मैक, रैफ के बाद मैक, MAPK एक के हटा दो इसमें से, इसका नाम है मैक। इसके जो सीरीन और थिरनिन रेसिड्यू है, इसके जो सीरीन अमीनो एसिड होगा, जो थिरनिन अमीनो एसिड है, उस पे क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा, उसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, है ना। ठीक है, तो ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ऑब्वियस बात है फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र हो रहा है, इसने इसको किया, है ना। उसके बाद ये भी एक्टिवेट हो जाएगा मैक। अब मैक किसको एक्टिवेट करेगा, MAPK। देखो आपको एक के कम करते जा रहे हो आप, MAPK, ठीक है। इसका नाम क्या है, इर्क। देखो रैफ, MEPK एंड ERK इसका नाम। इसने इसको क्या किया, एक्टिवेट किया इस काइनेस को। ये काइनेस जब एक्टिवेट हुआ तो इसने इसको एक्टिवेट किया, इसको इसने एक्टिवेट कैसे किया, इसके जो इसका जो सीरीन और थेरेनिन रेसिड्यू है उसको फॉस्फोराइलेट कर दिया। अब ये एक्टिवेट होने के बाद इसको फॉस्फोराइलेट करता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है और एक्टिवेट कर देता है इसको, MAPK को। इसका नाम क्या है, इर्क। अब ये फाइनल जो MAPK है इसका क्या काम है, देखो अब ये बहुत सारे सबस्ट्रेट्स को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। काइनेस का काम ही क्या है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, मैंने बोला ही था। अब ये फाइनल जो MAPK है जिसका नाम है ERK, ये बहुत सारे सबस्ट्रेट्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, मतलब उसको फॉस्फोराइलेट करता है बहुत सारे सबस्ट्रेट्स को, जिसमें ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स हो सकते हैं। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स कौन से हैं आपके, फोस, आपका जुन, CMYC, फोस, जुन, ये सारे ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स को ये एक्टिवेट करेगा। जब ये इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, ठीक है,
जैसे कोई भी एक्टिवेटर है, जैसे एग्जांपल ले लो ये CYC, CMYC, फोस्जन, कोई भी एग्जांपल ले लो, है ना। इस पे जब जैसे ही ये इसने फॉस्फोराइलेट कर दिया, इसको फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये एक्टिवेटर न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर क्या करेगा, कहाँ बाइंड करेगा, DNA सीक्वेंस पे तो जाके बाइंड करेगा, वो DNA पे बाइंड करेगा और एक्टिवेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स की, क्या करेगा, एंड एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा जीन का तो क्या होगा, सेल साइकिल प्रोग्रेशन होगा, ग्रोथ होगा, डिफ्रेंशिएट करना है, एपोप्टोसिस, कुछ भी होना है उसके बाद होगा। आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये पाथवे। कुछ प्रोटीन्स का आपको नाम याद रखना है। देखो, एक आपको रैस, सबसे पहले आपको रैस याद करना है। रैस पहले इनएक्टिव था, वो एक्टिव होगा। एक्टिव कैसे हुआ, जब उसका इंटरेक्शन किससे हुआ, SOS से, क्लियर। और SOS से कौन बाइंड कर रहा था, GRB2, जो एक एडेप्टर प्रोटीन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो जितना मैंने आपको बताया, क्लियर। काइनेज आपको याद रखना है। अब थ्योरी पढ़ते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है आराम से आपको समझ में आएगा, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्रोथ फैक्टर आया, कोई भी सिग्नल आया एपिटल में, ग्रोथ फैक्टर, वो रिसेप्टर के पास जाके बाइंड करेगा। रिसेप्टर क्या था, टायरोसिन काइनेज, है ना। ब्रिंगिंग टुगेदर द चेन्स देन फॉस्फोराइलेट ईच अदर। रिसेप्टर क्या हुआ, डाइमराइज हो गए, आपस में आते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, ये मैंने ऐसे बना रखा है, ये आप समझ लेना, ठीक है। एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, ईच अदर। उसके बाद जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है तो उसके बाद एक रिक्रूटमेंट होता है किसका, एक एडेप्टर प्रोटीन का, जिसको मैंने बोला था नाम GRB2, क्लियर। अब इस GRB2 के पास कौन सा डोमेन था, SH2 डोमेन था ना। तो जो उसका ये वाला डोमेन है SH2 डोमेन, वो किसको रिकॉग्नाइज कर रहा था, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू को इन द एक्टिवेटेड रिसेप्टर, है ना। रिसेप्टर एक्टिव कब हुआ, जब उस पर वो ग्रोथ फैक्टर या सिग्नल आके बाइंड हो गया, उन्होंने एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर दिया, उसके बाद रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, है ना। तो SH2 डोमेन GRB2 का उसको रिकॉग्नाइज करता है, किसको, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू को। उसके बाद GRB2 यानी कि एडेप्टर का जो दूसरा एंड है वो किसको बाइंड करता है, SOS को। SOS का फुल फॉर्म SOS है ना, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो है। SOS क्या है, एक प्रोटीन है, क्या करता है, GTP को एक्सचेंज करता है ना। इसका नाम RASGEF भी है। अब ये जो SOS है किसका हैंड है, ये GRB2 का एक दूसरा हैंड है SOS। ये किसको बाइंड करेगा, RAS प्रोटीन को, क्लियर, जो कहाँ पे अटैच है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है ना। अब जैसे ही SOS प्रोटीन जो है, हाँ देखो, इंटरेक्शन विद SOS, जब SOS के साथ इंटरेक्शन होगा किसका, RAS प्रोटीन का, तो ट्रिगर RAS टू एक्सचेंज इट्स बाउंड GDP टू GTP एक्शन हो जाएगा और उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव टू एक्टिव हो जाएगा बस। अब इस न्यू कन्फर्मेशन में कौन, RAS जो है वो एक्टिवेट करेगा एक काइनेज को एट द टॉप ऑफ MAP के कैस्केड, है ना। तो पहला काइनेज कौन सा है, MAP के काइनेज, इसको MAP के रैफ भी बोलते हैं, है ना। अब वंस एक्टिवेटेड बाय RAS, जैसे ही ये वाला जो रैफ है MAP के काइनेज जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वो फॉस्फोराइलेट करेगा किसको, सीरीन और थ्योरोनिन रेसिड्यू इन द नेक्स्ट काइनेज। दूसरे काइनेज का नाम क्या था, MAP के काइनेज यानी कि मैक, ये भी एक्टिवेट हो गया। अब अगला दिस एक्टिवेटेड, ओके दिख नहीं रहा, हाँ। अब ये जो दिस एक्टिवेट्स मैक, अब ये जो मैक जो एक्टिवेट हो गया है वो किसको फॉस्फोराइलेट करेगा, दूसरे काइनेज को, सॉरी तीसरे काइनेज को। तो दिस एक्टिवेटेड मैक विच इन टर्न फॉस्फोराइलेट एंड एक्टिवेट MAP के ERK। तो देखो, आप देखो 3 काइनेजेस हैं एक के बाद एक को। सबसे पहले काइनेज को किसने एक्टिवेट किया, RAS ने किसको एक्टिवेट किया, MAP के काइनेज को। MAP के काइनेज ने किसको एक्टिवेट किया, MAP के काइनेज को, जिसका नाम मैक है, और मैक ने किसको किया, MAP के ERK को, है ना, क्लियर। देखो ये डायग्राम में भी बना रखा है मैंने। पहले RAS ने किसको एक्टिवेट किया, MAP के डबल K को। इस MAP के डबल K ने किसको किया, MAP के K को। MAP के
डबल के, MAPK सिंगल के और MAPK, है ना। तो रैस एक्टिवेट रैफ, रैफ एक्टिवेट मैक एंड मैक एक्टिवेट ERK। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है, ईजी है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर। अब उसके बाद लास्ट लाइन, तो जो अब लास्ट वाला MAPK है, देखो लास्ट में याद रखना कि लास्ट में सिर्फ जो हम पाथवे पढ़ रहे हैं लास्ट में वो वाला काइनेज आएगा, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ना आपको पढ़ने को, है ना। इसको MAPK ERK पाथवे इसलिए कहते हैं ना। ओके, अब लास्ट का जो MAPK है यानी कि ERK है ना, देन फॉस्फोराइलेट बहुत सारे सबस्ट्रेट्स को, जिसमें इंक्लूडिंग ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स, मैंने आपको बताए थे, जुन हो सकता है, MYC, FOS भी हो सकता है, इसमें जितने भी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स हैं, ठीक है, उनको ये एक्टिवेट कर देता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट ही तो करेंगे, है ना। तो ये रेगुलेट करता है स्पेसिफिक, जैसे इंटरफेरॉन बीटा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर। तो सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। आई थिंक इतना ही है इसमें वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट MAPK पाथवे, और MAPK पाथवे में इतना ही है, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। तो यहाँ पे काइनेजेस ही है जो आपको पढ़ने हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो, मैं आशा करती हूँ कि समझ में आई होगी। छोटी सी वीडियो है, अगर आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक देखिए आपने, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कोई टॉपिक आपको लगता है मुझे बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूँगी, मुझे अगर मिलेगा कंटेंट तो मैं ज़रूर उसमें अपलोड करूँगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपका दिन अच्छा रहे।